हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे की जो कि बिलीवर्स का सबसे बड़ा दुश्मन था और दूसरे वक्त उनका सबसे बड़ा कंपेनियन बना। सोचो, एक बंदा जो लोगों को उनके फेथ के लिए जेल में डालता था और फिर अपनी फेथ के लिए जेल में चला गया। वैसे एक हिंट दूं, उसके लिखे हुए लेटर्स आज तक पढ़े जा रहे हैं। एक एपिक स्टोरी, बिट्रेयल, रिडेम्पशन और मिशन से भरी हुई। वैसे कौन था ये बंदा? ये स्टोरी हमने लाइब्रेरी में कुछ देर पहले ही सॉल्व करी है। मिकल, इतने हिंट्स दे दिए, अब तो बता दो कौन है तुम्हारा ये मिस्ट्री मैन। सीरियसली नए रिडल सॉल्व करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। हाँ भाई, सस्पेंस बिल्ड करना छोड़ दो। बताओ, ये हीरो था या विलेन? दोनों। एक और क्लू देती हूँ, वो पहले क्रिश्चियंस को अरेस्ट करता था लेकिन बाद में उनका सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया। मतलब व्हाट? पहले वो क्रिश्चियंस को अरेस्ट करता था और फिर वो उनका सपोर्टर बन गया। वे कितना कंफ्यूज्ड इंसान है ये। कंफ्यूज नहीं, पर इंथुजियाज्म वाला था। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉल। ओह, वो पहले साउल के नाम से भी जाना जाता था। वेट, वो बंदा जो हर जगह गॉस्पेल स्प्रेड करता था, वही? बिल्कुल। लेकिन उसकी जर्नी शुरू कैसे हुई? डमेस्कस के रास्ते पे एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ। पॉल ने एक इतनी तेज लाइट देखी और वो अंधा हो गया और तब उसने जीसस की आवाज भी सुनी थी। ये तो बड़ी ड्रामेटिक एंट्री लगती है। ड्रामेटिक लेकिन लाइफ चेंजिंग भी। मुझे हमेशा से ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज पसंद है, लेकिन पॉल वाली तो बिल्कुल अमेजिंग निकली। कैसे एक बंदा जो बिलीवर्स को अरेस्ट करता था जीसस का फॉलोअर बन गया। वाओ, व्हाट एन इंस्पिरेशन। मिकल, एक चीज बताओ, चलो पर्पस और डिटर्मिनेशन तो ठीक है, लेकिन जो बंदा इतना स्टबर्न था वो एकदम से कैसे चेंज हो गया? मतलब अगर हम गलत ट्रैक पे हों, लेकिन अगर हम रियलाइज कर लें तो एक सिंपल से शिफ्ट से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। एग्जैक्टली। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है, अपनी ईगो को साइड पर रखना और नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना। बिल्कुल जैसे एक बार मेनाहेम ने किया था। अरे नहीं मिकल, वो तो एक छोटा सा मोमेंट था। पॉल का लेवल तो ये है, उसके लेवल का नहीं था। भाई देख, छोटा हो या बड़ा, लेसन तो ये है कि चेंज तभी हो सकता है जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। अरे ये वाली पोल देखी है ना फनी? हाँ, ये वाली भी देख भाई। छोड़ भी दिया करो कभी फोन। ये देखो, कर लिया मैंने। तो कह रहे थे ना टीम वर्क, ये अपनी मेहनत है, इसको देखो। तो इतने गुस्से में क्यों हो भाई? गुस्से में नहीं हूँ, सब लोग कहते हैं कि टीम वर्क ही सब कुछ होता है। ये मेरी अपनी मेहनत है। माय वे इज द बेस्ट। अभी देखते हैं मेहनत। इसको बता दो क्या किया इसने। योर वे इज क्वाइट परफेक्ट, यस, इट्स ऑलवेज। बट आपने गलत बना लिया है। क्या? आपको टॉपिक याद है अपना? अरे हाँ, मैंने वाकई रॉन्ग टॉपिक चूज कर लिया है। अब क्या हुआ मिस्टर जीनियस? क्या हुआ परफेक्ट प्लानिंग को? मैंने तो गलत टॉपिक कर लिया है पिक, लेकिन अब तुम लोग को मजे आ रहे हैं। मजा तो आ रहा है थोड़ा सा। हाँ भाई, नोटबुक लेके आ रहा हूँ, जरा मैं आपको नया आइडिया पकड़ो। बताता हूँ। ओ मिस्टर बुकवर्म, आराम से। नहीं, अब क्या हो गया मिस्टर जीनियस? पहले तो ज़्यादा गलत नहीं। टॉपिक चूज करते हो फिर बातें भी करते हो। ये वाला नया टॉपिक देखा, मैं सोच रहा था कुछ हो सकता है ना इस पे। ये वाला मैंने देखा, इसके अलावा कोई देखा? ये मैंने खुद नहीं किया। ये वाला एक्चुअली अच्छा है। हो सकता है ना काम, प्रोजेक्ट मजेदार हो जाएगा। और अपनी टीम से भी डिस्कस कर लेना। वैसे तुम लोग का एक फायदा है, तुम लोग बिना जज करे ना दे देते हो वैसे काम, जो कि चल भी जाता है। भाई यही तो मैजिक है टीम वर्क का, समझ में आया? और यहाँ पे हम पॉल की एग्जाम्पल भी तो ले सकते हैं। कैसे वो पहले बिलीवर्स को अरेस्ट करता था, लेकिन वो दमिश्क वाले वाकये के बाद वो कितना चेंज हो गया था, है ना? बिल्कुल। तो भाई कुछ गलतियां ना एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हाँ यार, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। टीम वर्क ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं करूँगा अपनी टीम से बात, देखना रख लेंगे अपने प्रोजेक्ट में वापस मुझे। रख लेंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन तक का पार्ट तो सही है, लेकिन उसकी बाकी लाइफ भी काफ़ी इंटेंस थी। लाइक हर मिशन पे चैलेंजेस ही चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। हाँ, और उसने कभी गिव अप नहीं किया, चाहे शिपरेक्स हो, इम्प्रिजनमेंट हो या फिर मार खाना। इस सब के बाद भी उसने अपने फेथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शिपरेक? वो टाइटैनिक का फैन था या मिशनरी का? मिशनरी।
एक दफा पॉल रोम जा रहा था और उनकी शिप तूफान में फंस गई थी और क्रैश हो गई थी। लेकिन जो सर्वाइवर्स बचे थे वो उन सबको इनकरेज करता रहा और उनके लिए प्रे भी करता रहा। उन सब ने जीसस को पहचाना और पॉल उनका भी लीडर बन गया। मतलब ये बंदा हर सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा ही काम रहता था। अगर मैं होता ना तो हर टाइम पैनिक मोड में रहता और प्रॉबेबली कोई इम्पल्सिव एक्शन भी ज़रूर ले लेता। पॉल के चैलेंजेस और मेरी लाइफ के चैलेंजेस में एक मेजर डिफरेंस था। उसे शिपरेक से डील करना पड़ता था और मुझे एग्जाम्स और इन दोनों बेस्टी से सेम बट डिफरेंट। और पता है उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी उसकी डिटर्मिनेशन। चाहे एंटियोक हो, कोरिंथ हो या फिर रोम, उसने हर जगह गॉस्पेल को स्प्रेड किया और कुछ 10,000 माइल्स तक का सफर तय किया था। 10,000 माइल्स! कितना स्टेमिना था उस वक्त के लोगों में। अगर वो अभी होता ना तो ओलंपिक्स के लॉन्ग डिस्टेंस रेस में उसी ने जीतना था। भाई सीरियस बात है, बंदे का फोकस तो बहुत ज्यादा था। उसने बिलीवर्स के लिए जेल में बैठ के कितने लेटर्स लिखे। कितने लोग आज तक उसके लेटर्स पढ़ते हैं, जैसे कि रोमन्स, गैलेशियंस, और जो कि न्यू टेस्टामेंट का मेजर पार्ट है। और वो सिर्फ लेटर्स ही नहीं लिखता था, बल्कि उसने यंग लीडर्स भी रेस किए, जैसे कि टिमोथी और टाइटस। सो बेसिकली वो मल्टीटास्किंग प्रो था। ट्रैवलिंग, राइटिंग और मेंटोरशिप ऑल एट वंस। एब्सोल्युटली। उसका करेज और फेथ एक परफेक्ट कॉम्बो था। कोई भी सिचुएशन या सेटबैक उसके मिशन को नहीं हटा सकता था। जितने चैलेंजेस उसने अपनी लाइफ में फेस किए और कभी गिव अप नहीं किया। हमारी प्रॉब्लम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन लाइफ में डिटर्मिनेशन भी काफी काम आ सकता है। याद है ना मिकल को कितनी स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी अपने वो फंड रेजर वाले प्रोजेक्ट में। अच्छा, काफी क्लोज हो, लेकिन वो भी एक एग्जाम्पल थी कि परसिस्टेंस के साथ कुछ भी हो सकता है। यार मनाहिम, ये देखने में तो बहुत सिंपल लगता था, बट करने में तो इम्पॉसिबल लग रहा है। सीरियसली सिंपल? मिकल तुम्हारे लिए ऐसे लग रहा है जैसे तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ रही हो। लेकिन देखो, फिक्र मत करो। सोचो तुम इसको करके ना ऑफिशियली फिटनेस चैम्प बन जाओगी, ठीक है? ओ भाई, मुझे नहीं बनना कोई फिटनेस चैम्प, मुझे तो बस ये सर्वाइव करना है। मिकल देख, मैं टाइमर लगाता हूँ, ठीक है? तूने 1 मिनट प्लान करना है एंड देन यू कैन डू इट, ओके? थोड़ा जल्दी चला लेना। चल सही है, ओके 1 2 3 स्टार्ट। चल चल चल, इजी है ना? यू कैन डू इट। मुझे तो लग रहा है मेरे आखिरी मोमेंट्स चल रहे हैं। मिकल बस थोड़ा टाइम और है। तू सोच, पॉल की स्ट्रगल के सामने कुछ भी नहीं है। पॉल ने शिपरेक्स किए थे और उसमें बहुत स्ट्रेंथ थी। पर मिकल, पॉल ने परसेवरेंस का लेसन भी दिया था। तुझे उसी को चैनल करना है, बस फोकस रह तू। थोड़ा टाइम रह गया, ओके? 5 4 3 2 1 गो। ओह, वेरी गुड मिकल, बन गई फिटनेस चैम्प। खैर, आपकी हेल्प का बहुत बहुत थैंक यू। आपके बगैर मैं कैसे कर पाती। देख, अगर मैं ना होता ना तो कभी फिटनेस चैम्प नहीं बन पाती, क्योंकि दोस्तों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे फिटनेस चैम्प बनना भी नहीं है। अब उठ। ये प्लैंक चैलेंज भले ही मेरे लिए थोड़ी सी स्ट्रगल थी, लेकिन एक रिमाइंडर भी था कि हमें हर छोटी सी चीज परस्यू करने में भी फोकस रहना चाहिए। मिकल का प्लान करना पॉल की मिशनरी जर्नी से स्लाइटली इजी था, लेकिन उसका परसेवरेंस सॉलिड है। अगर मिकल इस लेवल का फोकस रखती है ना तो वर्ल्ड डोमिनेशन दूर नहीं हो। तो अब क्या डिस्कस करेंगे? पॉल की ट्रेवल डायरीज या उसके सरमन? ट्रैवल डायरीज, ये तो न्यू टेस्टामेंट का सबसे मेजर पार्ट है। पॉल के लेटर्स ने लोगों को सिर्फ स्पिरिचुअली एडवाइस नहीं दिया, बल्कि दे आर अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिश्चियन लिविंग। हाँ ना, उसने सबके लिए अलग अलग लेटर्स लिखे, जैसे कि रोमन्स, कोरिंथियों, गैलेशियंस, राइट? सबके लिए कस्टम सॉल्यूशन था। कस्टम सॉल्यूशंस। तो बेसिकली पॉल एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम सॉल्वर था। मतलब लाइक, डियर पॉल, मेरे फेथ का इंजन बंद हो गया है, मेरी हेल्प कर दे। हाँ, और वो भी किसी फेथ मैकेनिक की तरह रिप्लाई करता था कि जीसस पे फोकस रखो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मिकल। लेकिन पॉल के लेटर सिर्फ एडवाइस ही नहीं थे, बल्कि बहुत से लोगों के लिए एक उम्मीद थी जो उस वक्त जुल्म सितम का शिकार थे। सर, होप तो जरूरी था, लेकिन उसने ऐसा क्या लिखा जो अभी तक इम्पैक्टफुल है? पॉल की क्लैरिटी
और कन्विक्शन ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। हाँ, जिस तरह उसने रोमियो का खत लिखा जिसमें फेथ और साल्वेशन पर बात की गई है। और पॉल ने बाकी चर्चेस को भी लेटर्स लिखे ताकि खुदा की ग्रेस उनके ऊपर भी रहे। और उसका मैसेज हर सिचुएशन के लिए रेलेवेंट था। हर एक लेटर एक सोल्यूशन के साथ साथ इनकरेजमेंट भी थी। और यंग लोग और बुजुर्ग उसकी टीचिंग्स को बहुत अच्छे से समझते थे। टाइटस और तिमोथी को उसी ने ट्रेन किया था। ये भी कितनी बड़ी लेगेसी होगी ना। पॉल ने यंग लीडर्स को इसीलिए ट्रेन किया था ताकि वो भी अपनी कम्युनिटी में सर्व कर सकें। इसका मतलब पॉल एक टीचर, मेंटोर और लीडर था। बिल्कुल। सब कुछ। ये तो नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन हुई। पॉल का मेंटोरशिप लेवल देखकर मुझे इन दोनों को मैथ्स पढ़ाने का चांस नहीं मिस करना चाहिए। साउंड्स नाइस ना, उस्ताद एंड शागिर्द। पॉल की बातें लोगों की फेथ को स्ट्रेंथन करती थी। अब सोचो, एक बंदा जेल में बैठकर लेटर्स लिख रहा है। वो तो अपने टाइम का इन्फ्लुएंसर बन गया था। मीकल, वैसे तुम्हारा वो फंड रेजिंग कपकेक वाला मिशन भी फुल जेल की स्ट्रगल जैसा था। वेरी फनी। लेकिन आई थिंक ये सही बात कर रहा है। प्रेसिडेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। पॉल की ज़िंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने ईमान में मजबूत रहना है ताकि कोई भी मिशन हो तो हम उसको कामयाबी से पूरा कर सकें। बिल्कुल। तो उसका मैसेज एक टाइम पीरियड के लिए नहीं था बल्कि टाइमलेस है। अच्छा, ये हो गया और ये भी हो गया। ये क्या है? स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये 3 दिन तक डेडलाइन है बस। अरे यार, इस दफ़ा मुझे अभी बताना चाहिए अपने दोस्तों को। अच्छा, तो अगर ये मैं टक स्कॉलरशिप है 3 दिन के लिए, जल्दी से अप्लाई कर लो और अवेट कर लो। अबे ये नो इंटरनेट का क्यों मसला आ रहा है? यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अरे यार, ये तो इंटरनेट को पता नहीं क्या हो गया यार। इसका वाईफाई ऑन ऑफ करता हूँ। क्या करूँ? अच्छा, पहले मैं अपने दोस्तों की लिस्ट बना लेता हूँ। राइट, तो उसमें मीकल मिनाइम होगा, फिर आई थिंक सो एलेक्स को बता दूंगा, और अरे यार, लिस्ट पे तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा। मैं खुद जाके बताता हूँ कि स्कॉलरशिप इज अवेलेबल, जल्दी से आ जाओ और अवेट कर लो गाइस। यार, एहतशाम भी पॉल बन गए अपने मिशन के बाद, और गुड न्यूज़ भी इसने सबको पहुंचा दी। अरे नहीं यार, बस मुझे ना छोटी चीज़ों के एफर्ट समझ में आ गया। पॉल की परसेवरेंस तो नेक्स्ट लेवल थी। जेल, शिपरेक्स, इस सब के बावजूद भी उसने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रगल तो थी ऑपोजिशन फेस करना। बिल्कुल। पॉल के लेटर्स आज भी फेमस हैं क्योंकि वो एक पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का सोर्स हैं। अच्छा, तो बेसिकली वो उस वक्त का इन्फ्लुएंसर टाइप था, लेकिन बिना लाइक्स और कमेंट्स के। ये तो है, लेकिन उसका कंटेंट तो टाइमलेस है। आज भी लोग वो पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। पॉल की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि हर स्ट्रगल इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम फेथ और परसेवरेंस के साथ अपने गोल्स को परस्यू करें तो इम्पैक्ट जरूर होता है। मुझे लगा कि पॉल सिर्फ एक स्पिरिचुअल फिगर था, लेकिन वो तो एक विजनरी और प्रॉब्लम सॉल्वर भी था। मतलब कि अगर आज के टाइम का बिजनेसमैन होता ना, तो बहुत ही ऊपर के लेवल पर होता। पॉल का एग्जाम्पल देखकर कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन उनका चेन रिएक्शन देखकर ये पता चलता है कि हर एफर्ट मैटर करता है। तो यही था पॉल की लाइफ का लेसन कि हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। क्या पता कोई चैलेंज चांस में बदल जाए। एग्जैक्टली। और हाँ, वो हमें इस बात के लिए भी इंस्पायर करता है कि हम छोटी छोटी चीजों को लेकर एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। तो अब सब याद रखना, जब भी लाइफ में कोई शिपरेक हो तो हम सब पॉल मोड ऑन करेंगे। एग्जैक्टली। पॉल मोड ऑन। चलो गाइस।